दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSB से आई हुई पीजीटी यानी प्रवक्ता भर्ती के बारे में। कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में आपको दे रहा हूं कि कौन कौन से लोग इसमें एलिजिबल हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी देखेंगे, तो आप अंत तक वीडियो देखना। सबसे पहले देखिए, नोटिफिकेशन जारी हुआ है 30 दिसंबर को और ऑनलाइन आवेदन इसके प्रारंभ होंगे 16 जनवरी 2025 से लेकर के 14 फरवरी 2025 तक इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है। दिल्ली के जो विद्यालय हैं वहाँ पर ये गवर्नमेंट जॉब आई हुई है, तो आपके पास अच्छा मौका यहाँ पर है। अब वैकेंसीज देख लीजिए, मैं यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज बता रहा हूँ, ठीक है। आप इसमें जो है अपनी कैटेगरी की पोस्ट देख सकते हैं। टोटल पोस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो पीजीटी हिंदी में मेल की 70 वैकेंसी है, फीमेल की 21 वैकेंसी है, ठीक है। और इसके अंतर्गत हिंदी में अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे देखिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, ये भी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है, और ये न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग जगह पर भर्ती आई हुई हैं, तो उसकी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद पीजीटी मैथ्स की वैकेंसी है, पीजीटी फिजिक्स की वैकेंसी है, पीजीटी केमिस्ट्री की वैकेंसी है, पीजीटी बायोलॉजी की वैकेंसी है मेल फीमेल, पीजीटी इकोनॉमिक्स है, और पीजीटी कॉमर्स भी है, पीजीटी हिस्ट्री भी है, पीजीटी जियोग्राफी भी है, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस भी है, पीजीटी सोशियोलॉजी भी है। तो ये इतनी वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी जो है वो 432 है, ठीक है। तो वैकेंसी ठीक है, आप चाहें तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। 14 फरवरी तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो क्वालिफ़िकेशन बोली गई है वो यहाँ पर ये है कि नंबर 1 आपके पास यहाँ पर मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, पीजी की डिग्री होनी चाहिए, 50% मार्क्स कम से कम पीजी में आपके पास होना चाहिए एक ग्रेड में। इसके साथ ही आपके पास बीएड भी होना चाहिए, ठीक है। मेन 2 ही क्वालिफ़िकेशन है, कोई टेट सीटेट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो ये है। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो अन्य जो जानकारी डिजायरेबल में कुछ है नहीं है, एक्सपीरियंस कुछ है नहीं है। वेतनमान देख लीजिए, 47,600 से लेकर के 1,51,100। 7th CPC की अकॉर्डिंग पे लेवल 8 के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलेगा। ग्रुप बी की वैकेंसी है, नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल, ठीक है। तो ये वैकेंसी हो गई। एज लिमिट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एज जो है 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 30 साल के अंदर अगर आप हैं तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इसमें एक एग्जम्पशन भी दिया गया है, तो एक एग्जम्पशन रिजर्व कैटेगरी के छात्रों को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से सभी में ये वैकेंसी है, सभी सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट वाइज क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर आप लोग ज़रूर ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, जो मैथ्स की वैकेंसी है पीजीटी में, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट एलिजिबल हैं। तो पीजीटी मैथ्स आपने किया हुआ है या अप्लाइड मैथमेटिक्स आपने किया हुआ है, ठीक है, 50% मार्क्स के साथ, और बीएड किया हुआ है, ठीक है। या फिर आपने बीए बीएड जो 3 वर्षीय कोर्स होता है, 4 वर्षीय कोर्स जो बीएड एमएड होता है वो किया हुआ है, तो इसमें आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो ध्यान से समझ लीजिएगा क्वालिफ़िकेशन अपनी। तो इसी प्रकार सभी में है। कुछ चीज़ें जो वहाँ पर लोग कन्फ्यूज रहते हैं उनका मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे फिजिक्स में देखिए, तो मास्टर डिग्री इन फिजिक्स आपके पास हो, या फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हुआ है, अप्लाइड फिजिक्स से किया हुआ है, न्यूक्लियर फिजिक्स से किया हुआ है, तो भी आप एलिजिबल हैं इसमें आवेदन करने के लिए। पीजीटी केमिस्ट्री में देख लीजिए, केमिस्ट्री से आपने मास्टर डिग्री की हुई है या फिर बायो केमिस्ट्री से किया हुआ है, तो आप इसके लिए केमिस्ट्री के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सब में एज जो है वो 30 साल ही है, तो एज का विशेष ध्यान रखना। बायोलॉजी में काफ़ी लोग कन्फ्यूज रहते हैं। तो देखिए, मास्टर डिग्री आपने बॉटनी से किया हुआ है, या जूलॉजी से किया हुआ है, लाइफ साइंस से किया हुआ है, या बायो साइंस से किया हुआ है, जेनेटिक्स से किया हुआ है, माइक्रोबायोलॉजी से किया हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी से किया हुआ है, मॉलिकुलर बायोलॉजी से किया हुआ है, प्लांट फिजियोलॉजी से किया हुआ है, तो ये सब आपके एलिजिबल रहेंगे और ये सभी अभ्यर्थी आवेदन करने के यहाँ पर पात्र रहेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नीचे देखिए, ये भी बायोलॉजी ही चल रहा है। इकोनॉमिक्स में अगर आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है या फिर अप्लाइड इकोनॉमिक्स से किया हुआ है या बिजनेस इकोनॉमिक्स से किया हुआ है, तो आप इकोनॉमिक्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो अपने से संबंधित विषय की क्वालिफ़िकेशन ज़रूर अच्छे से देख लेना।
बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं फ़ीस को लेकर के। तो यहाँ पर 100 रुपये फ़ीस लगेगी। जितने भी महिलाएं हैं और जो SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, PWBD या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, उनको जो है यहाँ पर फीस से एग्जेम्प्ट रखा गया। उनको कोई भी फ़ीस यहाँ पर नहीं देनी है, ठीक है। अब एग्जामिनेशन स्कीम को समझते हो तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि जो आपका एग्जामिनेशन होगा इसका PGT का, वो 1 टायर एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। और इसमें जो आपका एग्जामिनेशन होगा उसमें टायर 1 में 2 पेपर आपका एक ही होगा, लेकिन ये 2 सेक्शन में डिवाइड होगा। तो देखिए जो पेपर आपका होगा ये 3 घंटे का पेपर होगा, 300 क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस के और 300 नंबर का पेपर होगा। अब जो सेक्शन फर्स्ट होगा, सेक्शन फर्स्ट ये 5 सब टॉपिक्स में सब सब्जेक्ट में डिसाइड होगा। तो पहला यहाँ पर जो सब्जेक्ट आपका रहने वाला है वो है मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी। दूसरा है जनरल अवेयरनेस। तीसरा है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। चौथा है हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। पांचवा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। तो ये पाँचों सेक्शन को मिला करके जो पेपर बनेगा आपका, ठीक है, वो 100 नंबर का पेपर बनेगा। एक सेक्शन, एक जो इसका पार्ट है, ये 5 पार्ट दिए गए हैं, एक पार्ट 20 नंबर का होगा, तो 5 पार्ट आपका होगा 100 नंबर का। अब जो दूसरा सेक्शन होगा वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। तो देखिए लिखा है इसमें भी MCQ ही पूछे जाएंगे और ये पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन जो उससे संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन होंगे और टीचिंग मेथडोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन होंगे। 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर का यहाँ पर ये पेपर रहेगा। तो टोटल दोनों सेक्शन को मिला करके 300 नंबर का आपका पेपर हो गया, ठीक है। ये जो पेपर होगा बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश में होगा, ठीक है। इसको क्वालिफाई करने के लिए जो यहाँ पर मार्क्स बताया गया है वो देखिए क्राइटेरिया। जनरल EWS के लिए मिनिमम 40% मार्क्स यहाँ पर लाने होंगे। OBC दिल्ली के छात्रों के लिए 35% है। SC ST PWBD के लिए 30% यहाँ पर रहेगा, ठीक है। एक्स सर्विसमैन को जो है 5% एग्जेम्पशन दिया जाएगा रिस्पेक्टिव कैटेगरी में, टू ए मिनिमम 30% मार्क्स। तो ये यहाँ पर आपका क्वालिफाइंग मार्क रहेगा। लेकिन क्वालिफाइंग मार्क्स केवल लाने से यहाँ पर आपका चयन नहीं होगा, क्योंकि क्वालिफिकेशन जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं अगर आप इतना ले करके आते हैं तो आप मेरिट क्रम में पहुँच जाएंगे। आपकी मेरिट बनेगी और मेरिट में जितनी वैकेंसी होगी उसके सापेक्ष में हायर टू लोअर कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। तो अगर आपको सेलेक्ट होना तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स यहाँ पर आपको लाना होगा, ठीक है। इसमें इंटरव्यू आपका नहीं होना, रिटन एग्ज़ाम के बेस पर यहाँ पर सिलेक्शन होना है, तो आप इसमें जो है ले सकते हैं। अब एज रिलैक्सेशन यहाँ पर समझ लीजिए, जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं, SC ST के छात्रों को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा ऊपरी आयु सीमा में, OBC को 3 साल का, और अगर आप दिव्यांग हैं पर UR EWS में तो 10 साल, दिव्यांग है SC ST में है तो 15 साल, दिव्यांग है लेकिन OBC में है तो 13 साल। इसी तरीके से बाकी जो कैटेगरीज है उनको भी यहाँ पर रिजर्वेशन एज में एग्जेम्पशन यानी दिया जाएगा। अब अगर आप इसका सिलेबस देखना चाहते हैं कि क्या क्या पढ़ना है हमको, ठीक है, तो ऑफिशियल वेबसाइट से इसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग, और या फिर कमेंट बॉक्स से बताइएगा तो मैं इसका जो सिलेबस होगा उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। या फिर हमारे टेलीग्राम पर आप चले जाइए, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन भी और सिलेबस भी, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।